गुड न्यूज नेटवर्क के सत्य पथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को निर्मल का नमस्कार। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक सुंदर गीत। जब मन में पश्चाताप का भाव उमड़ पड़े तो एक बात हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि सहज मन ने जाने और अनजाने में हुई गलतियों को अब फिर से न दोहराने का संकल्प कर लिया है, मन बना लिया है। जो हाथ दूसरों को रुलाने में खुशी महसूस करते थे, अब वही हाथ दूसरों के आंसू पोंछ रहे हैं।
आंसुओं की हर बूंद एक एहसास पड़ा रही है। नफरत और बैर से कोसों मील दूर ये मन ढूंढ लेता है एक मुट्ठी आसमां, एक अपना नया जहां। पश्चाताप के विषय में भाई आलोक शेड्रिक हमसे क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं भाई आलोक शेड्रिक के सुंदर विचार। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, क्योंकि मनुष्य को गलतियों का पुतला कहा जाता है। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके लिए व्यक्ति को हमेशा और ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। आज जिस विषय पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है पश्चाताप। लेकिन बहुत बार लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि पछतावा ही पश्चाताप है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पछताना पश्चाताप नहीं है। जो पछताना होता है वो ये कि हम ऊपरी तौर से जो गलतियां हमने अपने जीवन में की हैं उसके लिए हम दुखित होते हैं, लेकिन पछताने का जो वास्तविक अर्थ होता है वो पश्चाताप से बिल्कुल भिन्न होता है। पश्चाताप का जो अर्थ होता है वो कि हमें अपने मन को फिराना है, हमें उन सारी बातों को जो हमने अपने जीवन में की है उससे बिल्कुल मुड़ जाना है, उससे बिल्कुल अपने जीवन को परिवर्तित कर देना है। पश्चाताप का जो वास्तविक अर्थ है वो है मन परिवर्तन। अपने विचारों को अच्छाई की ओर बढ़ाना, अपने जीवन को अच्छाई की ओर आगे बढ़ाना, और वो सारी गलतियां, वो सारे काम जो हमने अपने पिछली जिंदगियों में किए हैं उन सारे बातों को भूल जाना। पश्चाताप में 3 प्रमुख बातें शामिल होती हैं और वो ये है, विचारों और इच्छाओं में परिवर्तन पश्चाताप है। यदि हम अपने विचारों और अपने इच्छाओं में परिवर्तन करते हैं तो वो वास्तव में सही पश्चाताप है। यह परिवर्तन अपने पापों के प्रति दुख प्रकट करने से होता है। और तीसरी बात होती है कि इसके द्वारा व्यक्ति का चरित्र और बाद का सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। यह होता है पश्चाताप। पश्चाताप का स्पष्टीकरण यदि आप देखेंगे तो बाइबल में एक पुस्तक पाई जाती है, लूका रचित सुसमाचार, और उसके 15वें अध्याय में पश्चाताप का वास्तविक चित्रण हमें मिलता है, जहां पर एक कहानी हमें मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं ओलाऊ पुत्र की। एक पिता जिसके 2 बेटे थे, लेकिन छोटा बेटा अपने पिता से बगावत करता है, अपनी संपत्ति में अपना हिसाब मांग के, अपना हिस्सा मांग के वो चला जाता है एक बहुत दूर देश को, और वहां पर अपने मित्रों के साथ और कुसंगति में उन सारी संपत्ति को वो उड़ा देता है। उस देश में अकाल पड़ता है, उसका सारा पैसा समाप्त हो जाता है, और पैसा समाप्त होने के बाद उसके दोस्त, उसके मित्र जिनको वो अपना समझता था वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। उसका जीवन यहां तक बदतर हो जाता है कि वो सुअरों को चराने का काम उसको अपने जीवन में करना पड़ता। जो कभी बहुत शान और बहुत शौकत से रहता था वो अब सुअरों के बीच में है। और लिखा हुआ है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया और उसने इस बात का निश्चय किया कि अब वो उठेगा और अपने पिता के घर जाएगा, अपने पिता से क्षमा मांगेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा और अपने पिता से कहेगा कि तेरे घर में जितने नौकर हैं उन्हीं में से किसी एक के समान मुझे अपने घर में तू पनाह दे दे। यह होता है सच्चा पश्चाताप कि जो गुनाह हमने अपने जीवन में किए हैं, जो पाप हमने अपने जीवन में किए हैं, उसके प्रति पछतावा और उन सारी बातों को फिर से पुनः अपने जीवन में ना दोहराने का निश्चय ही पश्चाताप कहलाता है। पश्चाताप की पूर्णता के लिए जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हमने जो किया, जब पश्चाताप हमने नहीं किया था उस समय का जीवन और पश्चाताप करने के बाद का जीवन बिल्कुल फर्क होना चाहिए। धर्मशास्त्र में एक पुस्तक है जिसे हम रोमियो की पुस्तक के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस संसार में जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी संसार में रहते हैं या जितने संसार में आने वाले हैं, सभी पापी हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मनुष्य जो इस संसार में है उसको आवश्यकता है पश्चाताप की, उसको आवश्यकता है मन फिराने की, उसको आवश्यकता है अपने जीवन को नया बनाने की, उसे आवश्यकता है अपने मन को परिवर्तित करने की।
प्रभु यीशु मसीह एक समय एक फरीसी के घर में बैठकर भोजन कर रहे थे और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वहां की जो एक पापिनी स्त्री है वो आती है प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके ऊपर इत्र उंडेल देती है, अपने पात्र को तोड़ के और उसके चरणों में गिर जाती है, आंसुओं से उसके पैर को धोती है, अपने बालों से उसके पांव को पोंछती है और उसके पैर को लगातार चूमती रहती है। जो वहां बैठे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं, कैसा प्रभु यीशु मसीह, क्या ये पहचानता नहीं है कि जो ये आई है ये पापनी स्त्री है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसने मेरे साथ भलाई की है। मैं जब तुम्हारे घर में आया तुमने मेरे पांव को नहीं धोए, लेकिन इस महिला ने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धोया। तुमने मेरे हाथ को नहीं चूमा, लेकिन इस स्त्री ने मेरे पैर को चूमना ना चाहा। यह होता है सच्चा पश्चाताप। बिना मुंह से कहे, बिना कुछ कहे, आंखों से उसने इस बात को प्रदर्शित कर दिया कि वास्तव में उस पापिनी स्त्री के जीवन में पश्चाताप है। उसने अपने कामों से मन फिराया है और उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित किया है। यह होता है सच्चा पश्चाताप। यदि पश्चाताप सही है, पश्चाताप में आंसू हैं, तो हमारा जीवन निश्चित तौर पे परिवर्तित होगा। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला हुआ करता था, यहूदा। यहूदा को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो विश्वासघात करता है। 30 चांदी के टुकड़ों में प्रभु यीशु मसीह को बेच देता है, उसके शत्रुओं के हाथ वो उसे पकड़वा देता है। और जब इस बात का पछतावा यहूदा को अपने जीवन में होता है, यहूदा जाता है उन लोगों के पास और फेंक देता है वो 30 चांदी के टुकड़े। उसे बहुत दुख होता है अपने कार्य पे, उसे बहुत पछतावा होता है अपने जीवन पे कि उसने अपने गुरु के साथ, उसने अपने शिक्षक के साथ ऐसा काम किया। बहुत पछताता है और उस पश्चाताप का जो फल वो होता है, जाकर वो फांसी लगा लेता है। उसका जो पश्चाताप था वो सही नहीं था। दुखित तो वो हुआ, खेदित तो वो हुआ, लेकिन उसे जो करना था कि प्रभु यीशु मसीह से जाके क्षमा मांगनी थी, वो काम उसने नहीं किया। पश्चाताप किया, लेकिन उसका जो पश्चाताप था वो अधूरा था। लेकिन जो पश्चाताप उस पापिनी स्त्री ने किया था वो सच्चा और सही पश्चाताप था। प्रभु यीशु मसीह का एक और चेला हुआ पतरस, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इस्तेमाल किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। वो जब प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे पलट के देखते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो उसका इनकार कर रहा था तब उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो अपने जीवन में क्या कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। अपने किए गए कार्य के ऊपर पछतावा और उनको फिर दोबारा अपने जीवन में ना करने का प्रण सच्चा पश्चाताप होता है। पतरस ने इस बात को अपने जीवन से प्रदर्शित किया कि उसका जो जीवन था परिवर्तन के पहले वो कुछ और था और पश्चाताप के बाद उसका जीवन कुछ और हो गया, जीवन बदल गया और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए बहुत ऊंचा होते हैं। हमें से प्रत्येक को अपने जीवन में पश्चाताप करने की आवश्यकता है और यदि हमने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया तो हमारा जीवन अधूरा है। हमें अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, उसकी निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पश्चाताप बहुत आवश्यक है। और यदि हम अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हम परमेश्वर की निकटता में, उसकी संगति में कभी जा नहीं सकते, उसके साथ अपने जीवन को कभी व्यतीत नहीं कर सकते, ना इस जीवन में और ना मृत्यु के बाद। इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम में से प्रत्येक को पश्चाताप की आवश्यकता है, हम में से प्रत्येक को अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है और हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारी जिंदगी में पश्चाताप क्या मायने रखता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ आप सभी को निर्मल का नमस्कार।